गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? ओके। तो आज चौथा क्लास है। तो फोर्थ क्लास में आप लोगों को एक नया टॉपिक के अंतर्गत चल रहा हूँ, कार्बन के प्रकार, टाइप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के प्रकार। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को कल बताया थे बॉन्ड के बारे में। तो जानिए थोड़ा सा कि कार्बन कभी भी 4 बॉन्ड लेके चलता है, अपने साथ बॉन्ड मिलाकर 4 हाइड्रोजन भी लेकर चलता है साथ में। तो बॉन्ड गड़बड़ा न पाए, कल तो समझा चुके हैं, ठीक है ना। तो एक कार्बन के अगल बगल 4 बॉन्ड होने चाहिए, चाहे वो सिंगल से हो, चाहे वो डबल से हो, या चाहे वो ट्रिपल करके हो। ठीक, कभी कभी सिंगल डबल आता है, कभी कभी ट्रिपल सिंगल आता है। इस तरह से कार्बन कभी भी 4 बॉन्ड लेकर चलता है। तो कल हमने तो बता दिया था, लेकिन आज जो है टाइप्स ऑफ कार्बन पढ़ेंगे। ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के प्रकार होता है, जो कि उसके बॉन्ड के हिसाब से उसका टाइप पढ़ते हैं, ठीक ना। तो कार्बन मुख्यतः 4 प्रकार के होता है। कितना प्रकार के होता है? 4, जो कि आप लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। तो 4 प्रकार में पहला सुन लीजिए। पहला जो टाइप है प्राथमिक कार्बन, और प्राथमिक कार्बन को अंग्रेजी में प्राइमरी कार्बन कहा जाता है, और इसे 1 डिग्री सी से डिनोट किया जाता है। दूसरा द्वितीयक कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, इसको 2 डिग्री सी से सूचित किया जाता है। तीसरा तृतीयक कार्बन, अंग्रेजी में ट्राइनरी या टर्शियरी कोई कहता है, इसे 3 डिग्री सी से। और चौथा है चतुर्थ कार्बन, क्वाटर्नरी बोलते हैं, इसको 4 डिग्री सी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो 4 प्रकार के, पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक कार्बन, तीसरा तृतीय कार्बन, और चौथा चतुर्थ कार्बन होता है। तो आइए आप लोगों के बोर्ड पर देख लीजिए। देख लीजिए, ये चारों आपके टाइप लिख दिया गया है बोर्ड पे। तो देखिए, पहला जो है बाबू प्राथमिक कार्बन है, दूसरा द्वितीयक कार्बन है, तीसरा जो है तृतीय कार्बन, चौथा जो है चतुर्थ कार्बन। देखिए इधर भी पहले ही लिख दिया गया है कि प्राथमिक कार्बन को 1 डिग्री सी से, द्वितीयक कार्बन को 2 डिग्री सी से, और तृतीयक कार्बन को 3 डिग्री सी से, और चतुर्थ कार्बन को 4 डिग्री सी से डिनोट करेंगे। अब प्राथमिक की बात करेंगे, बारी बारी से सबका डेफिनेशन जानेंगे, सबको जानेंगे कि आखिर प्राथमिक कार्बन किसे कहते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक कार्बन अगर आप लोग इसे लिखना भी चाहिएगा तो आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कार्बन 4 प्रकार के तो बता दिया गया है, लेकिन सबको बारी बारी से हम डिफिनेशन करके इसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहला पढ़ेंगे, पहला टाइप। तब तक बन रहिए हमारे साथ, पूरा देखते रहिए। उम्मीद है कि आप लोगों को 100% समझ में आएगी। तो ध्यान दीजिए, प्राथमिक कार्बन, प्राथमिक यानी कि जिसका स्थान प्रथम, यानी प्राथमिक प्रथम। तो प्राथमिक यहाँ पे लगा है प्राइमरी, प्राइमरी शब्द जुड़ा हुआ है अंग्रेजी में। तो प्राथमिक कार्बन यहाँ पर देखिए डिफिनेशन, वैसा कार्बन, फिर से सुनिए, वैसा कार्बन जिसके अगल बगल या आसपास, वैसा कार्बन जिसके अगल बगल या आसपास केवल एक कार्बन परमाणु उपस्थित रहते हैं। कार्बन दिखना है, बस कार्बन, सिर्फ कार्बन देखना है। अब कार्बन के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है उसको नहीं देखना, खाली कार्बन देखना है, ठीक। वैसा कार्बन जिसके अगल बगल या आसपास
केवल एक कार्बन परमाणु उपस्थित रहते हैं तो उसे प्राथमिक कार्बन कहते हैं। इसे 1 डिग्री सी द्वारा सूचित किया जाता है। एक गो डिफिनीशन बताएंगे तो 3 गो फ्री है, 1 पर 3 फ्री है, आप लोग लिख सकते हो। द्वितीयक कार्बन वैसा कार्बन जिसके अगल बगल या आसपास 2 कार्बन परमाणु उपस्थित रहते हैं तो उसे द्वितीयक कार्बन कहते हैं। द्वितीयक कार्बन को 2 डिग्री सी से सूचित किया जाता है। कितने डिग्री सी से? तो 2 डिग्री सी से सूचित किया जाता है। तृतीयक कार्बन वैसा कार्बन जिसके अगल बगल या आसपास 3 कार्बन परमाणु उपस्थित रहते हैं तो उसे तृतीयक कार्बन कहते हैं। इसे 3 डिग्री सी से सूचित किया जाता है। चौथा परिभाषा वैसा कार्बन जिसके अगल बगल या आसपास 4 कार्बन परमाणु उपस्थित रहते हैं तो उसे चतुर्थ कार्बन कहते हैं। इसे 4 डिग्री सी से सूचित किया जाता है। तो अब हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। फिर से परिभाषा सुन लीजिए। प्राथमिक कार्बन वैसा कार्बन जिसके अगल बगल या आसपास कितने कार्बन जी? सिर्फ 1 कार्बन। वैसा कार्बन जिसके अगल बगल या आसपास केवल 1 कार्बन परमाणु उपस्थित रहते हैं तो उसे प्राथमिक कार्बन कहते हैं। यानी एक कार्बन के अगल बगल एक ही कार्बन होनी चाहिए। यानी फिर से सुन लीजिए ठेठ भाषा में कि एक व्यक्ति के अगल बगल एक व्यक्ति होना चाहिए तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी? 2 हो जाएगी। ठीक ऐसा ही कुछ बात है प्राथमिक कार्बन में कि एक कार्बन के बगल में एक ही कार्बन होना चाहिए तो कुल कार्बन कितने मिलाकर होंगे? 2। तो उसी दोनों में से किसी एक को प्राथमिक कहना पड़ेगा, अर्थात 1 डिग्री सी कहना पड़ेगा। चलिए एग्जाम्पल में समझते हैं। ठीक, परिभाषा फिर से एक बार सुन लीजिए। वैसा कार्बन जिसके अगल बगल या आसपास केवल 1 कार्बन परमाणु उपस्थित रहते हैं तो उसे 1 डिग्री सी या प्राथमिक कार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। हमने पहले क्या है बाबू, केवल कार्बन देखिए, यहाँ हाइड्रोजन मत देखिए, पहले से ही बताया गया है। और कहे है ना कि बॉन्ड लेकर हाइड्रोजन लेकर कभी भी कार्बन के पास 4 होनी चाहिए। तो यहाँ पर 3 को हाइड्रोजन और 1 बॉन्ड है। कार्बन पर चाहिए कितना? 4। तो 4 हो गया। 3 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड और 1 यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। इसमें भी देखिए इस कार्बन तो एक कार्बन है, मान लीजिए ये कार्बन है तो इसके अगल बगल कितने कार्बन है भाई? कितने कार्बन है? इगुड़े कार्बन है ना, यहाँ 1 कार्बन है तो इसी को कहते हैं 1 डिग्री कार्बन। या इसके अगल बगल ये कार्बन है, इसके अगल बगल ये कार्बन या इसके अगल बगल ये कार्बन। तो आप लोग ऐसा करिए, इस कार्बन को 1 डिग्री कार्बन या इस कार्बन को 1 डिग्री कार्बन बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर? फिर से एक बार समझ लीजिए बाबू, एक कार्बन के अगल बगल सिर्फ 1 कार्बन होनी चाहिए। तो इसके अगल बगल कितने कार्बन दिखाई दे रहे? 1, ऊपर नीचे कहीं नहीं है। तो हम इस कार्बन को 1 डिग्री सी बोल सकते हैं, प्राथमिक बोल सकते हैं। या इसके अगल बगल ये वाला कार्बन है तो इसको आप प्राथमिक बोल सकते हो। ठीक, क्योंकि परिभाषा ही बोला गया है कि वैसा कार्बन जिसके अगल बगल सिर्फ 1 कार्बन हो तो उसे प्राथमिक कार्बन कहा जाता है। इसे 1 डिग्री सी से डिनोट किया जाता है। ओके, समझ में आई बात? अब देखिए उसी प्रकार देखिए दूसरा टाइप। अब दूसरा पढ़िए। तो दूसरा टाइप में द्वितीयक कार्बन। तो द्वितीयक कार्बन का परिभाषा क्या होगा? जस्ट वहीं जहां 1 कार्बन है वहां 2 कार्बन होगा बाबू।
फिर से समझ लीजिए, वैसा कार्बन, द्वितीयक कार्बन के लिए वैसा कार्बन जिसके अगल बगल या आसपास केवल 2 कार्बन परमाणु उपस्थित रहते हैं। वैसा कार्बन जिसके अगल बगल या आसपास केवल 2 कार्बन परमाणु उपस्थित रहते हैं तो उसे उसे द्वितीयक कार्बन कहा जाता है। फिर से समझ लीजिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे द्वितीयक कार्बन, तो यहाँ पे एग्जाम्पल बनेगा आपको यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बनेगा। तो अब देखिए, इस कार्बन के अगल बगल ये कार्बन एक गुणे, इसको नहीं कहा जाएगा क्योंकि ये तो इसके बगल में। तो ऐसा कौन सा इसमें कार्बन है जिसके अगल बगल 2 कार्बन है? तो देखिए, यही एक ऐसा कार्बन है जिसके अगल बगल 2 कार्बन परमाणु उपस्थित है। गौर से थोड़ा सा देखिए बाबू कि इसके अगल बगल कितने कार्बन उपस्थित हैं? तो 2 गो। कितने कार्बन? तो 2 गो, एगो ये और एगो ये। ठीक है, मान लीजिए इसको काउंट भी करते हैं 1 2 3, तो दूसरा नंबर वाला कार्बन है वो 1 और 3 से बंधा हुआ है, इसके अगल बगल 2 कार्बन उपस्थित है, तो इसको आप लोग बोलिएगा 2 डिग्री कार्बन, यानी इसी को बोलेंगे द्वितीयक कार्बन। तो अब कहिए सर इसको क्या बोलेंगे? तो इसके बगल में यही ना कार्बन है जी, एक के बगल में 2 है, 3 वाला नहीं माना जाएगा, तो इसलिए इसको 1 डिग्री, और इसके भी बगल में ये वाला है, ये वाला नहीं है, तो इसको भी 1 डिग्री, लेकिन बीच में है 2 डिग्री, क्योंकि बीच में ऐसा कार्बन है जो दोनों ओर से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसलिए आप लोग समझ जाइए कि इसके अगल बगल या इर्द गिर्द या आसपास 2 कार्बन परमाणु उपस्थित है, तो इसको हम कहेंगे द्वितीयक कार्बन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि तृतीयक कार्बन भी आपको समझ में आ गया होगा। तृतीयक कार्बन में देखिए, जैसे तृतीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन, तो तृतीयक कार्बन में देखिए, तो तृतीयक कार्बन की परिभाषा आराम से दे दीजिएगा। बोले थे ना एगो पर 3 गो फ्री जी। अब क्या चाहिए? यानी कि वैसा कार्बन जिसके अगल बगल 3 कार्बन परमाणु उपस्थित रहते हैं। अगल बगल कितने? 3। कितने? 3। देखिए ऐसे, देखिए ऐसा कौन सा इसमें कार्बन है, ऐसा कौन सा इसमें कार्बन बाबू कि जिसके अगल बगल 3 कार्बन मंडरा रहे हैं। मान लीजिए काउंट करिएगा 1, समझाने के लिए काउंट कर रहा हूं भाई, 2 3। तो दूसरा ऐसा कार्बन है जिसके अगल बगल कितने कार्बन है? 1 नंबर, 2 नंबर, मान लीजिए 4, 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर वाला कार्बन जो है दूसरे के 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसके अगल बगल 3 कार्बन उपस्थित है। परिभाषा हो गया, आप लोग लिख सकते हो, समझ सकते हो कि इसके अगल बगल 3 कार्बन है, इसके अगल बगल 3 कार्बन है, और बाकी जो शुरू वाला कार्बन है वो 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा, और बीच वाला जो है 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर इस कार्बनमा को आप लोग बोल सकते हो 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, इसको बोल सकते हैं 3 डिग्री कार्बन। अब चलिए चतुर्थ कार्बन, अब जो है चतुर्थ कार्बन टाइप 4 में चतुर्थ कार्बन, तो चतुर्थ कार्बन भी हमको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा बाबू, क्योंकि कार्बन कभी भी 4 को बॉन्ड लेके चलता है और आसपास 4 ही कार्बन रख सकता है, 5वां नहीं रख सकता है। तो फिर से सुनिए इसका परिभाषा, वैसा कार्बन जिसके अगल बगल 4 कार्बन परमाणु उपस्थित रहते हैं। कितने कार्बन परमाणु? 4। कितने? 4। कितने? 4, सिर्फ 4। तो यहाँ पर देखिए
देखिए ऐसा कौन सा कार्बन है कि इसमें चारों तरफ से इसके अगल बगल 4 कार्बन दिखाई दे रहे हैं जी। हाँ ठीक, बहुत अच्छा आपने बताया। यानी बीच वाला कार्बन है बाबू, इसको हम 4 डिग्री कार्बन बोल सकते हैं। कि इस कार्बन के अगल बगल कितने कार्बन है? 4। यहाँ पे देखिए बाबू हाइड्रोजन उपस्थित है, इससे कोई लेना देना नहीं है, केवल बॉन्ड पूरा करता है, केवल कार्बन आप लोग देखिए। तो इसके अगल बगल कितने कार्बन है? 4। तो इसको हम बोलेंगे 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा चारों कार्बन, और उसके बाद हाइड्रोजन के भी टाइप पढ़ाया जाएगा। ठीक ना? तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मैं एक आग्रह करूंगा कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।